क्या सीन है, ये लोग अभी तक आए नहीं। लो भाई आयान आ गया। और आज कहाँ चलना है खाने पे? चला आ जाए पे चलते हैं। आयान किसकी कॉल है? अम्मी की है यार। जी बोलिए, आपको कहा भी था देर से आऊंगा, क्यों बार बार फोन कर रही हैं? मत क्या करें मेरी फिक्र, पता नहीं क्या मसला है यार इन्हें। चलो यार तला को फोन कर देते हैं, वो डायरेक्ट आ जाएगा, हम चलते हैं। आज तो बहुत ही देर हो गई। क्या? अरे भाई मुझे क्या पता मैं कब आऊंगा, आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बताया भी था खाना बाहर खाऊंगा। हाँ तो मेरे साथ खाना खाने की क्या जरूरत है, पता भी है मैं कितना मसरूफ होता हूँ। खा लिया करें, मेरे बगैर भी खाना खा लिया करें, आपके अलग से उतर जाएगा। बस काम से गया था। कहाँ गया था? आपको क्या करना है? क्या तबीयत खराब है? अगर तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? दवाई आपके पास मौजूद है, खा लेती, तंग करके रखा हुआ है। यार आज जो हमारी डील थी वो कल फाइनल करते थे, सही है? क्योंकि आज थोड़ा मसरूफ हो गया हूँ। बस तुम चेक तैयार रखना। यार यार आपकी अम्मी का इंतकाल का सुन के बड़ा अफसोस हुआ है। हाँ यार क्या करें, बस वो अल्लाह को मंजूर था। अब जाए अंदर। अरे ताया अबू, बेटा ये खत तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी बड़ी अम्मी को दिया था, ये पढ़ लो, लाजमी पढ़ लेना बेटा, ये तुम अभी पढ़ लेना। ना दुखाना कभी भी इनका दिल ना दुखाना कभी भी इनका। बेटा उम्मीद करती हूँ अब तुम पुरसुकून होगे, क्योंकि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। बेटा मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा वक्त चाहिए था। तुम्हारी जुदाई ने मुझे बीमार कर दिया था। बेटा मेरी बीमारी का इलाज दवाइयों में नहीं था, तुम्हारे मोहब्बत भरे दो जुमले ही मेरी बीमारी के इलाज के लिए काफी थे। और बेटा तुमने मेरी उंगली पकड़ कर चलना सीखा था। तुम्हारी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, और जब तुम बीमार होते तो मेरा हाथ जाग कर गुजारती थी। और बेटा पता है मैंने अपनी बालियां बेचकर तुम्हारे लिए वो साइकिल खरीदी थी जिसके लिए तुम दिन रात मचलते थे। तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी थी, और बेटा मैंने अपनी सारी खुशियाँ तुम्हारी खुशियों पर कुर्बान कर दी। लेकिन बेटा जब तुम बड़े हुए तो तुम मेरे ना रहे, मेरी जगह तुम्हारे दोस्तों ने ले ली। तुम्हारे लिए तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी मीटिंग्स और तुम्हारी आउटिंग की बहुत अहमियत थी। बेटा मैं तुम्हारे लिए इतनी खैर रहम कैसे हो गई थी? मेरा कुछ पूछना भी तुम्हें बुरा क्यों लगता था? तुम्हारी नाराजगी के डर से मैंने पूछना भी छोड़ दिया था कि कहीं तुम झड़क न दो। पता है तुम्हारा झड़क कर बात करना मुझे वैसे ही मार देता था। खैर अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा, मगर बेटा अपने बच्चों को जरूर नसीहत करना कि वो अपनी माँ को जरूर वक्त दे, माँ की बातों का बुरा ना मनाए, माँ का साथ कभी न छोड़े। बेटा तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। तुम्हारी अम्मी। दिल ना दुखाना अम्मी वापस आ जाओ। अम्मी मैं आपकी खिदमत करूंगा, अम्मी वापस आ जाओ। अम्मी मुझे माफ कर दो अम्मी। दुखाना कभी भी मैं आपकी हर बात मानूंगा अम्मी, वापस आ जाओ। अम्मी मुझे माफ कर दो अम्मी, वापस रोज जल्दी आऊंगा अम्मी जान, वापस आ जाओ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ और वालिद ये ऐसी नेमत हैं जिसकी कदर कर लीजिए।
खुदा की कसम अगर ये चले गए, पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए, आज उनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान में जाना पड़ता है, आज उनसे बात करने के लिए उनकी कब्र पर जाना पड़ता है। बाज लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, उनको वक्त नहीं देते। माँ पुकारती है तो कहते हैं मुझे दोस्तों के पास जाना है, वालिद कहता है मुझे वक्त दो तो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा ना करें। ये वो हस्तियां हैं कि जिनको मोहब्बत से एक बार देख लें तो हज मकबूल का सवाब है। हमारे पास सबके लिए टाइम है, हमारे माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। वो रात जागते हैं कि हम कब घर वापस आएंगे, मगर हमें फिक्र नहीं कि हम उनकी नींद का ख्याल करें और उनकी बात मानें। यकीन जानिए हदीस में मजमून मिलता है, जिससे उसके वालिदैन राजी उससे उसका रब राजी, जिससे उसके वालिदैन नाराज उससे उसका रब नाराज। नबी पाक से एक बार सवाल किया गया, हुजूर हमारे सबसे ज्यादा हुस्न अखलाक का हकदार कौन है? आका ने फरमाया तेरी माँ। अर्ज किया हुजूर उसके बाद कौन? फरमाया तेरी माँ। हुजूर उसके बाद? फिर इरशाद फरमाया तेरी माँ, और उसके बाद फरमाया तेरा वालिद। हम सब के लिए मोहब्बत बिखेर रहे हैं, हमारे कस्टमर हों, हमारे दोस्त हों, हमारे और फ्रेंड्स हों, सबके लिए टाइम है, मगर शायद बहुत सारे वो लोग हैं जो माँ बाप को वक्त नहीं देते। आज इस सेगमेंट के बच्चों के इन पैगाम से इस नए साल का पैगाम ले लीजिए कि अब ये आने वाला साल हम अपने माँ बाप की कदर करें। माँ बाप राजी हो गए तो इंशाअल्लाह रब भी राजी हो जाएगा। जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं उसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज हाल बहुत बुरा है। रिवायतों में मजमून मिलता है कि बेटा अपने वालिद के साथ ऐसे रहे कि जैसे गुलाम आका के साथ रहता है, मगर हाल यह है कि आज बूढ़े बाप को बेटे ने गुलाम बनाया हुआ है। ऐसा ना कीजिए, उनकी कदर कीजिए, इस पैगाम को एडॉप्ट कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए और अपनी जिंदगी में इसको इस तरह दाखिल कीजिए। जिनके माँ बाप हयात हैं वो उनकी कदर करें, और अगर माँ बाप चले गए, जैसे इस बच्चे ने पैगाम दिया कि अब वो माँ की मैयत पर कह रहा है कि माँ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। अब माँ ने नहीं आना, मगर मेरा मजहब, हमारा दीन कितना प्यारा है। अहादीस में ये मजमून मिलता है कि अगर किसी बच्चे ने अपने वालिदैन का वैसा अदब नहीं किया, वैसी खिदमत नहीं की, तो अब भी उसके पास मौका है कि वो उनकी ईसाले सवाब के लिए खूब नेकियां करे, उनके लिए दुआएं मगफिरत करे, उन्हें खूब सवाब पहुंचाए। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उसको माँ बाप का फर्मा बरदार लिख दिया जाएगा। तो अपने माँ बाप के लिए ईसाले सवाब वाले, सदका जारिया वाले काम कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको इसका अजर भी मिलेगा और वालिदैन की रूह भी खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, यही मदरी चैनल का अंदाज है, दावत इस्लामी का अंदाज है कि हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजारने का सलीका देते हैं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी, जिनके वालिदैन हयात है, अपने वालिदैन का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन चले गए, रब्बे करीम उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।